हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मदर्स के लिए जो कि अपने बच्चे को रात में भी बॉटल से फीड कराती हैं, और रात में जब वो अपने बच्चे को बॉटल से फीड कराती हैं तो उस बॉटल को बच्चा मुंह में लेकर कम से कम घंटे 2-2 घंटे सोता रहता है। या फिर हम अपने कंफर्ट जोन के लिए, या हमारी नींद नहीं पूरी हो पाती तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि बच्चा सोता रहे और चुप रहे तो बच्चे के मुंह में बोतल लगा देते हैं, जिससे कि बच्चा शांत चुपचाप सोता रहेगा। और ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा बच्चा बोतल से फीडिंग कर रहा है, यानी 2 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है, 2.5 साल का भी हो सकता है। अब सोचिए, इतने एक लॉन्ग टाइम में आपका बच्चा बॉटल्स को रात में लगाकर सोता है या बॉटल से घंटों घंटों फीडिंग करता रहता है, तो सोचिए उसकी माउथ की क्या दशा होगी, उसका माउथ अंदर से कैसे होगा, उसकी जो टीथ कैविटी है, माउथ कैविटी है, वो किस हद तक अफेक्टेड होगी। जी हाँ, अभी हाल ही में मेरे पास एक कमेंट था कि मैम मेरे बच्चे को मेरा बच्चा 2-2.5 साल का है, मैंने अपने बच्चे को कभी भी चॉकलेट या फिर टॉफी या फ्रूटी या घर में ऐसी कोई भी चीज हम अपने बच्चे को बहुत ही रेयर देते हैं। मतलब रेयर मतलब वो उनका कहना था कि हम बहुत ना के बराबर अपने बच्चे को देते हैं। बहुत ही कंसर्निंग पेरेंट्स थे, लेकिन फिर भी उनके बच्चे के दांतों में कैविटी थी, सडन थी, इस हद तक कि बच्चे की पूरी माउथ जो कैविटी थी वो खराब हो रखी थी, और बच्चे के ये जो मिल्क टीथ थे वो भी आगे की तरफ बड़े हुए थे, थोड़े से आगे की तरफ बड़े हुए थे। उनकी जो माँ थी, उनका ये कमेंट था कि मैम मैं अपने बच्चे को ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस मैंने कराई हैं, अभी तक मेरा बच्चा 2 ईयर प्लस का है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया जब मैं चीनी वाला दूध भी नहीं दे रही हूँ, शुगर फ्री दूध अपने बच्चे को दे रही हूँ, चॉकलेट है, टॉफी है, फ्रूटी है, आइसक्रीम है, ये बहुत ही कम मात्रा में, रेयर ही मैं अपने बच्चे को देती हूँ, फिर क्यों मेरे बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे की जो माउथ कैविटी खराब हो रही, दांत सड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने किसी डेंटिस्ट को दिखाया होगा, तो उन्होंने बोला RCT, आपके बच्चे को RCT करवानी पड़ेगी। मतलब RCT मतलब क्या होता है कि जड़ तक बच्चे का दांत निकालकर अंदर जड़ तक का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं की जाए तो बच्चे के जो परमानेंट टीथ निकलते हैं वो भी इफेक्टेड रहते हैं। उनको भी ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ कि RCT क्या होता है, यानी मतलब रूट का दांत निकाल के अंदर से रूट का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस हद तक बच्चे की दांत खराब हो गए थे, और वो परेशान इसलिए थी कि वो अपने बच्चे को ऐसा कुछ देती ही नहीं है। फिर ये नौबत कैसे आ गई? ये नौबत आ गई बोतल से फीडिंग कराने में। जी हाँ, क्योंकि एक पेरेंटिंग चैनल है और इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास बहुत सारे आते रहते हैं। तो बोतल से फीडिंग, बोतल फीडिंग इन एक्सेस इन द नाइट, अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा बोतल से फीडिंग अलाउ कर रहे हैं रात के समय, तो 100% आपके बच्चे के जो माउथ में कैविटीज़ होंगी, दांत सड़ने लगेंगे, और बच्चे के मुंह से भी बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती रहेगी। तो उसके लिए अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मदर ऐसा कर रही हैं कि अपने बच्चे को बॉटल, क्योंकि देखो वो प्लास्टिक तो होती है, स्टरलाइज नहीं है, दो आपका बच्चा कंटिन्यू से सक के जा रहा है, रात भर वो उसको मुंह में लगा के रख रहा है, निकाल रहा है, मुंह में लगा के रख रहा है, निकाल रहा है, मुंह में लगा के रख रहा है, कभी लगाते लगाते घंटे भर तक सो गया, मदर भी सो गई, नहीं है पता माँ को, भाई माँ भी थकी हुई होती है, क्या कर सकती है, तो बच्चा लगा के सो रहा है, माँ भी सो रही है, बच्चा भी सो रहा है आराम से, लेकिन माँ को नहीं अवेयरनेस इस चीज की कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि आपके बच्चे के जड़ में, यानी टीथ की जो कैविटीज तो छोड़ो, बच्चे के जड़ में अंदर इन्फेक्शन फैल गया है। तो जब जड़ के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है तब RCT कराना पड़ता है, तब डॉक्टर RCT करने के लिए बच्चे के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरी उन सभी मदर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चे को जब भी आप रात में बोतल दे रही हैं तो सोने से पहले तक दीजिए, चाहे आपका कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो। जब तक बच्चे के दांत नहीं निकल रहे तब तक तो आप दे सकती हैं, लेकिन जब अब बच्चे के दांत निकल आए, पूरे अच्छे खासे मिल्क टीथ बच्चे के निकल आए, अब ध्यान रखिए, ऐसा मत सोचिए कि अगर मिल्क टीथ है तो उखड़ जाएंगे, परमानेंट टीथ आ जाएंगे। मिल्क टीथ अगर खराब हो गए, रूट इन्फेक्शन फैल गया, तो आपके बच्चे के परमानेंट टीथ भी प्रॉपर नहीं आएंगे, माउथ में कुछ ना कुछ बच्चे के जो दांत है वो एक जैसे नहीं आएंगे, इन्फेक्शन बच्चे के रूट में भी फैला रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो अपने बच्चे को बिल्कुल भी रात में आपको बोतल नहीं अलाउ करनी है। 1 साल के बाद कोशिश करें कि जब आपका बच्चा, जैसे बच्चे के मिल्क टीथ निकलना स्टार्ट हो गए तभी से आप उसको बंद कर दें। आप बोतल से दूध दे सकते हैं दिन में, और रात में आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। और जब भी आप रात में, जैसे आपने लास्ट 10:30-11 जब भी आपने अपने बच्चे को बोतल से फीड कराया, उसके बाद बोतल को स्टरलाइज करके अलग रख दीजिए, और बच्चे को एक बार पानी से गार्गल जरूर करवाइए।
ठीक है, पानी से आप बच्चे को पानी भी पिला सकते हो। नॉर्मल बच्चे को मुंह में पानी देकर आप अपनी फिंगर से भी बच्चे के माउथ को क्लीन कर सकते हैं। उस जिससे क्या होगा, कुछ जो भी दूध का मिक्स सलाइवा होगा वो अंदर चला जाएगा और बच्चे के दांतों में उतनी कैविटी या सडन नहीं रहेगी और आगे आपके बच्चे के जो टीथ हैं वो अच्छे से निकलेंगे और हेल्दी रहेंगे और बच्चे की जो रूट इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा अक्सर हर मदर करती हैं, मोस्टली मदर करती है। उनको यही रहता है कि तो मिल्क टीथ अगर ख़राब भी हो जाएंगे तो परमानेंट टीथ आ जाएंगे, लेकिन नहीं, मिल्क टीथ ख़राब हो गए तो डेफिनेटली आपके बच्चे के जो परमानेंट टीथ निकलेंगे वो ठीक नहीं निकलेंगे, उनमें भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ है, रूट के अंदर है। तो जब आपके बच्चे के पहली बार तो निकलेगा नहीं और निकलेगा भी तो उसमें वो इन्फेक्टेड टूथ होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, रात में सोते समय आपको अपने बच्चे को 6 मंथ के बाद बिल्कुल भी बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं करानी है। अगर हाँ अपने रिस्क पे आप कराना चाहते हैं, जैसे आपने अपने बच्चे को बॉटल से दूध पिला दिया, ठीक है, बॉटल से दूध पिला दिया, तो आपको मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला के उसको सुला रही है। 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी पिलाकर उसका माउथ क्लीन जरूर कर रही है। ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिए, जो भी मदर रात में अपने बच्चे को बोतल दे के छोड़ देती है या बोतल पिलाकर ही अपने बच्चे को सुला रही है और घंटे घंटे भर तक बोतल से दूध बच्चा पी रहा है या सो रहा है, तो उसके माउथ में प्रॉब्लम होगी, रूट इन्फेक्शन फैलेगा ही फैलेगा, टीथ में कैविटी आएगी, दांतों में सड़न फैल जाएगी। तो ध्यान रखिए, आपके बच्चे के दांत सुरक्षित रहेंगे आपके द्वारा। ठीक है, तो आई होप ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।